तो आज का टॉपिक है टोकन्स इन जावा। टोकन्स का मतलब होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कीवर्ड्स हैं या डेटा टाइप्स हैं या वेरिएबल्स किसे कहते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, जावा में भी है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैम किसी का माइक ऑफ कराइए मैम, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। सबका माइक ऑफ है, सबका ऑफ हो रखा है भाई। ठीक है, लिटरल्स, then variables, then data types और फिर कमेंट्स। ये चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले आइडेंटिफायर्स पे। पहले पकड़ते हैं आइडेंटिफायर को। आइडेंटिफायर का वो होता है जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो किसको आइडेंटिफाई करता है? ये क्लास को। ठीक है, ये वेरिएबल्स को होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये होता है आपके फंक्शंस को, यानी कि मेथड्स को आइडेंटिफाई करता है। और ये आइडेंटिफाई करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो इन चारों चीज़ों को जो आइडेंटिफाई करता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो आप इन चारों के नाम देते हैं, जैसे क्लास का नाम दे दिया मैं स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम जो हम देते हैं एज अ प्रोग्रामर, हम अपने प्रोग्राम में दे रहे हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपने समझ के लिए, जो हम प्रोग्राम देते हैं उसको हम कहते हैं, नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे क्लास का नाम मैंने दे दिया, अभी तक हम लोगों ने सिंपल दिया था, फिर डेमो दिया था, तो ये आइडेंटिफायर था क्लास का। वेरिएबल अगर आगे हम लेंगे, वेरिएबल में एक्स लेंगे, वेरिएबल में वाई लेंगे, या सम नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, तो ये वेरिएबल आइडेंटिफायर रहेगा। मेथड का नाम अगर हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जैसे गेट डेटा या सेट डेटा दे दिया हमने, या हमने दे दिया शो डेटा, तो ये सारे नाम हमने खुद दिए हैं। जो नाम आप खुद देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम भी आप खुद ही क्रिएट करेंगे, तो इस तीन चीज़ों को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, आगे आइडेंटिफायर का मतलब समझ में? यस मैम। ठीक, इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं जो आपने अपनी तरफ से दिया है। कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर बनाने के, वही रूल्स जो वेरिएबल्स के होते हैं कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हो सकते हैं ये। ठीक है, स्पेस इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये सारे रूल्स जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए, उसी को हम आइडेंटिफायर पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल या स्मॉल कैसे भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप क्लास का नाम दे रहे हैं तो आप कैपिटल में से स्टार्ट कीजिए, अगर आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो आप स्मॉल से स्टार्ट कीजिए, या मेथड का नाम दे रहे हैं तो कैमल केस करके एक होता है कंसेप्ट जिसमें स्मॉल और कैपिटल का कंसेप्ट चलता है, वो आप दे सकते हैं। तो कुछ ये रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आते हैं हम कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स किसको कहते हैं? कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं कीवर्ड। ठीक है, सम रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। मतलब पहले से ही रिजर्व है कीवर्ड, इनका मीनिंग पहले से सेट हो रखा है, इसको हम कीवर्ड कहते हैं। और ये बेसिकली सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही मिलेंगे आपको, यानी लोअर केस में ही सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग पहले से सेट होता है। इन कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से कीवर्ड्स, तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, करंटली 52 कीवर्ड्स तो जावा में यूज होते हैं। मतलब आप समझिए कि जावा जो है कीवर्ड्स का ही कॉम्बिनेशन है। 52 कीवर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, सबका मीनिंग सेट है। ठीक है,
तो कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे आपका इफ होता है कीवर्ड, ठीक है, एल्स है कीवर्ड, और क्या, और वाइल है, ये तो चलो हर लैंग्वेज में होता है। यहाँ दिस कीवर्ड है, यहाँ फाइनल कीवर्ड है, ट्राई एक कीवर्ड यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ स्टैटिक एक कीवर्ड मिलेगा, और ये सारे स्मॉल लेटर में, स्टैटिक और पब्लिक तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुपर एक कीवर्ड मिलेगा हमें। तो इस तरीके से करके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स को हम लोग एज एन आइडेंटिफायर या वेरिएबल के फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या है, देखिए कि अगर मैं क्लास का नाम रखूँ क्लास एल्स ऐसे स्मॉल में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्स का अलग मीनिंग, ठीक है, वो हम इसमें सेट नहीं कर सकते। तो अगर आप एल्स को कैपिटल ई कर देंगे तो आप इसको चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो ये कीवर्ड्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स पे। लिटरल्स एक्चुअली कांस्टेंट ही होते हैं एक तरीके से, लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स आर सेम। जैसे वेरिएबल के लिए वैल्यू दी जाती है, आपने एक वेरिएबल दिया, जैसे मान लीजिए एक डेटा टाइप दिया इंट, फिर एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, उसमें दे दिया आपने 10, ऐसे, ठीक है ना। तो अभी ये ए तो ये इंट तो हो गया डेटा टाइप, ये ए हो जाएगा आपका वेरिएबल, और 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल हो जाएगा ये, ठीक है। इंटीजर लिटरल मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू है 10, ठीक है। अभी इसको कांस्टेंट ये 10 ही रहे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे बाकी अदर लैंग्वेजेस में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होता था, यहाँ जावा में फाइनल कीवर्ड यूज होता है। आप फाइनल लिख देंगे इंट के आगे, मतलब जो भी आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उससे पहले अगर आप फाइनल कीवर्ड लगा देंगे तो फाइनल का मतलब ये है कि आप ये 10 से चेंज नहीं हो सकता, तो 10 का 10 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लिटरल। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू रखनी है मुझे, मान लीजिए, तो मैंने लिख दिया 10.2, इसके लिए डेटा टाइप चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ फ्लोट आ जाएगा, यहाँ एक वेरिएबल आप रखेंगे। तो 10.2 ये क्या है, ये फ्लोटिंग लिटरल है, ये हो गया फ्लोटिंग लिटरल, यानी जिसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कोई हेलो वर्ड लिख दिया डबल कोट्स में, तो वो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं, जिसे आप जो वैल्यू आप दे रहे हैं उसको हम लिटरल कहते हैं, जो कांस्टेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। और पूरे प्रोग्राम में आप उसी को वही रखते हैं, तो आप इसको लिटरल्स कहते हैं। लिटरल और कांस्टेंट यहाँ सेम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स वही कंसेप्ट है जो अभी तक था बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे टेम्पररी नेम देता है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, उसको आप वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे भी वही चीज होती है। वेरिएबल्स यहाँ पे भी देखिए लिखा है हमने, आइडेंटिफायर भी वेरिएबल्स का ही होता है। तो हेलो आप मैम। अपनी तरफ से जो नाम देते हैं, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, बोल रहा हाँ था जी कि जो बोलिए। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और कोई ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS जो लिखते हैं आर्गुमेंट। तो मैम यहाँ पे हाँ, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट ना कराना हो, कोई नंबर प्रिंट कराना हो, तब क्या यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह पे ये फ्लोटिंग लिटरल में ये क्या डालना होगा? नहीं, तब भी स्ट्रिंग ही डालेंगे आप, वो तो बाय मैम डिफॉल्ट क्या ये जावा का प्री डिफाइन उसी है? तरीके, हाँ वो प्री डिफाइंड है। वो बाय डिफॉल्ट जावा स्ट्रिंग ही लेता है, डिस्कस किया हुआ है मैंने, एक वर्ड को डिस्कस किया हुआ है और मैंने समझाया भी था कि क्यों स्ट्रिंग ये रखता है। तो स्ट्रिंग अगर रखता है, अगर आपको इंटीजर रखना है तो आपको उसको स्ट्रिंग से टाइप कास्ट कराना पड़ेगा इनटू इंटीजर और फ्लोटिंग,
ठीक है। वो टाइप कास्टिंग कैसे होगी वो भी मैंने बताया था कि आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर देना। ठीक है, मुझे एक डाटा टाइप में नहीं बेटर पड़ रहा है तो मैं कन्वीनियंट के लिए दूसरे डाटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो अगर हम लिखेंगे वहां जावा ही, जावा उसको जो है सॉरी स्ट्रिंग ही लिखेंगे, जावा उसको स्ट्रिंग में ही रखेगा, लेकिन उसको उसके बाद में हमें एज अ प्रोग्रामर उसको हमको टाइप कास्ट कराना पड़ेगा इनटू इंटीजर, या फ्लोटिंग में रखना है या कैरेक्टर में रखना है, किस में भी रखना है, तो हम चेंज करवा सकते हैं। मैम ये जो एक बेसिक क्लास मेरा छूट गया था मैम, इसीलिए डाउट हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए वैसे नोट्स तो दे दिए थे सारे, उसमें लिखा हुआ है सारा पॉइंट। यस मैम, मैंने देखा था। हाँ नोट्स वगैरह प्रॉपर रखिएगा अपने, यस उसको मैम। नोट करते रहो एक कॉपी में। और तो वेरिएबल्स पे आते हैं। तो वेरिएबल्स वही कंसेप्ट है जो अभी आज तक था, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही कंसेप्ट है। हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस से उसको फेच करना, डाटा को फेच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वेरिएबल्स उसको दे दिया जाता है, मतलब एक नेम दे दिया जाता है, टेम्परेरी एक नेम दे दिया जाता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के रूल्स हैं। रूल्स वही है कि ये स्पेस नहीं होना चाहिए, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्पेस नहीं हो सकता है, स्पेस नहीं होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप उसको कैपिटल लेटर में बनाइए या स्मॉल लेटर में बनाइए। नंबर कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिंबल वो कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं और वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। चलिए ठीक है, और बाकी कंसेप्ट तो पता ही है कि अगर एक इंट ए में मैंने यहाँ पर 10 डाला है, फिर मैंने अगर ए को मैंने यहाँ पर 11 कर दिया, तो करंट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो अगर ए की, अगर मैं प्रिंट करूंगी करंट वैल्यू ए की प्रिंट करूंगी, तो आउटपुट मेरा आएगा यहाँ पर 11, है ना। ओवरराइट कर देता है, मतलब उसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि ए यहाँ मैंने 2 बार लिखा है तो 2 बार वहां भी क्रिएट करेगा, नहीं। ठीक है, मेमोरी में एक ही ए को क्रिएट करेगा इन अ प्रोग्राम, और उसके बाद जो है कि जब ए को क्रिएट करेगा और आप वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ओवरराइट कर देगा, उसके साथ नहीं रखेगा या दूसरी जगह नहीं रखेगा, उस पर ओवरराइट कर देगा ले जाके। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, हेलो और मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये ओवरराइडिंग में फिर 11 को क्यों प्रिंट करता है? देखिए, ओवरराइट करके 11 को इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि वो करंट वैल्यू उसको कौन सी मिली है, उसको करंट वैल्यू मिली है लास्ट, आपने 11 दी है ना, आपने उसको प्रोग्राम में प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस से कोई मतलब नहीं, वो ओवरराइट कर ओके। देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ हम फ्लोट सॉरी फाइनल लगा दें तो ये वाली लाइन एरर देने लगेगी, यहाँ पर एरर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 10 ही प्रिंट करेगा। मतलब एरर आ जाएगा तो खैर प्रोग्राम ही रुक जाएगा, लेकिन अगर प्रिंट करना होता तो यहाँ 10 ही वो प्रिंट करता। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि जिस चीज को आप फाइनल कर चुके हैं, माने कि आप फिक्स कर चुके हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम लिटरल बता रहे थे, तो आप उसको चेंज कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, तो कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर आ जाएगा। वो जब हम फाइनल पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। तो वेरिएबल का कंसेप्ट, वेरिएबल यहाँ ए है, और हाँ ये कैपिटल ए अगर आप लिखे हैं, स्मॉल ए लिखे हैं, एक दूसरा आपने कैपिटल ए बना दिया इसमें, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए यस तो मैम। आ गया वेरिएबल का कंसेप्ट। वेरिएबल का कंसेप्ट आ गया समझ में? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो पहले पढ़ चुके हैं, वही सारी चीजें। डेटा टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन कैसे डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप आप जावा में रहते हैं या जावा कंटेन करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ, इस सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स मेजर 2 कैटेगरीज में होते हैं जावा में। कैटेगरी, ठीक है,
पहली है प्रिमिटिव और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव यानी प्री डिफाइंड और उसके बाद जो है कि नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड। अच्छा, यूजर डिफाइंड वर्ड का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई लेमैन कोई यूजर डिफाइन करेगा, नहीं। यूजर डिफाइंड का मतलब है जो प्रोग्रामर है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वो भी बना सकते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड का कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड में पहले लिस्ट बना देते हैं क्योंकि हमें प्रिमिटिव के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो यूजर डिफाइंड यानी कि आप खुद भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप एरे को डिफाइन करते हैं, जैसे आप क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास स्मॉल में होता है, जैसे आप क्लास को डिफाइन करते हैं, भी क्लास के अंदर आप कोडिंग खुद देते हैं ना, तो क्लास एक डेटा टाइप की तरीके से होता है और उसके अंदर डेफिनेशन आपने दी है, तो क्लास डिफाइन आप वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एरे हो गया, क्लास हो गया, इसमें एक एनम करके पढ़ेंगे, मतलब आपके कोर्स में नहीं है, इसको इन्यूमरेशन कहते हैं, बट आपके कोर्स में नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे उसमें स्ट्रक्चर होता था C++ पे आप स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो वो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही था एक तरीके से। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड का मतलब हो गया कि जो आप खुद, जिसको आप खुद डेफिनेशन देते हैं और डेटा टाइप की तरह वो एक्ट करता है। लेकिन अब बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड डेटा टाइप जावा में पहले से ही 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ठीक है, जैसे आपने सी में पढ़े होंगे तो सी में कोई लिमिट नहीं है। सी में क्या कि आपने लिखा एक होता है इंट होता है, एक होता है शॉर्ट होता है, फिर एक होता है लॉन्ग, फिर उसमें क्या होता है, फिर आप ऐसे इंट लॉन्ग भी बना सकते हैं, एक जोड़ के एक शॉर्ट इंट भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा तो इस तरीके से यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ फिक्स 8 डेटा टाइप है, उस पर पूरा जावा आपका बेस्ड है। ठीक है, वो डेटा टाइप्स की लिस्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, तो ये कीवर्ड की तरीके से भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला डेटा टाइप है बूलियन। ठीक है, बूलियन जो है बूलियन डेटा लेता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। ठीक है, बूलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। अगर आपको किसी को ट्रू या फॉल्स या यस नो पे काम कराना है तो आप बूलियन डेटा टाइप दे सकते हैं। अच्छा, ये लेता कितना है, ये 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है, यानी 8 बिट्स। ठीक है, तो ये 1 बाइट पे डाटा स्टोर करता है और ये ट्रू फॉल्स लेता है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है फॉल्स। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो ये फॉल्स रखेगा अपने पास। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर ऐसे दे दिया, मान लीजिए आपने दिया है कि जैसे बूलियन, एग्जांपल दे रही हूं मैं, बूलियन, और बूलियन लिखने के बाद स्मॉल में, बूलियन लिखने के बाद आपने दे दिया x और फिर सेमीकोलन लगा दिया। अभी जब आप प्रिंट कराएंगे ना x को, अभी प्रिंट कराया हमने x को, तो वो प्रिंट करेगा फॉल्स, तो वो आउटपुट देगा आपको फॉल्स। ये कमेंट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट रीड नहीं होता है कंपाइलर के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रही हूँ x में और बूलियन दे रही हूँ x को, तो ये प्रिंट कर जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो पहला फर्स्ट नंबर 8 डेटा टाइप है ना, तो पहला हमारा बूलियन होता है। आ गया समझ में? यस मैम। चलिए ठीक है, हाँ जी बोलिए। अरे आप जो भी प्रोनाउंस करें, स्पेलिंग तो यही होती है ना, मैं बूलियन पढ़ती हूँ इसको। ठीक है, तो पर ये होता ट्रू फॉल्स के लिए है, काम ये ट्रू फॉल्स पे करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है डेटा टाइप बाइट।
डेटा टाइप है ये भी 1 बाइट लेता है। तो ये कितना स्टोर करता है, ये क्या स्टोर करता है, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। इसका साइज जो है जिसे जो वहां पर इंट और शॉर्ट में साइज हुआ करता था, इसका साइज होता है -127 प्लस 128 का साइज इसके पास होता है। बन गया देखो, ठीक है। तो ये बाइट जो है 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। मुझे है तो मैं बाइट में स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि 10 बहुत छोटी वैल्यू 127 28 तक के भी थी, ठीक है। तो इसको हम लोग बाइट डेटा टाइप में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बाइट में रखते नहीं हैं, हम लोग इंटीजर में रखते हैं डेटा। वो क्यों रखते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। ये 2 बाइट पे काम करता है और ये भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। और वो जो 36,000 समथिंग की जो वैल्यू थी वो इसमें आकर रहती है। 36 मतलब 36,676 की जो वैल्यू थी वो इसमें, जो उसमें इंटीजर में सी में आपके पास जो इंटीजर में रहती है वो यहाँ पर शॉर्ट के अंदर रह सकती है, ठीक है। तो इतना इसका स्पेस, अरे हमारा 40 मिनट पूरा हो गया, नहीं तो 28 है। मेरा स्क्रीन बंद हो गया था एक्चुअली। चल तो रहा है, फिर सारा मिट गया यार। पहला था बूलियन, दूसरा था बाइट, तीसरा है शॉर्ट, और शॉर्ट पे थे हम लोग। शॉर्ट हमारा एक्चुअली 2 बाइट्स लेता है, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू पे ही काम करता है। उसके बाद है इंट, नेक्स्ट डेटा टाइप, ये एक्चुअली 4 बाइट्स लेता है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। 4 बाइट्स पे ये काम करता है, ठीक है। और ये भी इंटीजर पे ही काम करता है, ओके। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम महाराज। ठीक है, क्योंकि मेरा स्क्रीन बंद हो जा रहा है आज, पता नहीं क्यों बार बार यहाँ पे। ओके फाइन। तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है। हाँ जी बोलिए। मैम बोल रहा था ये जो शॉर्ट 2 बाइट लेता है मैम, इसमें आपने इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कराता है, तो मैम ये 36,000 क्या बताया था आपने? मैंने उसकी लिमिट बताई थी, 36,000 की लिमिट होती है इसकी। उससे ज्यादा की वैल्यू नहीं ले सकता नहीं ये? नहीं नहीं, अगर आपको 40,000 स्टोर कराना है इंटीजर के तौर पे, 40,000 या 50,000, अगर आपको जैसे किसी की सैलरी रखनी है मुझे 50,000, तो मैं शॉर्ट में नहीं रख सकती, फिर मुझे इंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर तो इंट जो है, इंट बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, मतलब आप ये समझिए कि वो करोड्स की वैल्यू रखता है इंट, ठीक है। तो इंट का साइज या बहुत बड़ा, आपको देखिए ना 4 बाइट्स का डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ा होता है यहाँ पर एक डेटा टाइप लॉन्ग, ये होता है 8 बाइट का डेटा स्टोर करता है, और ये भी इंटीजर पे ही काम करता है, और ये तो लिमिटलेस है, मतलब आप जो नंबर इमेजिन कर सकते हैं आप लॉन्ग में रख सकते हैं। तो जब ज्यादा, मतलब एक्चुअली जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे या वेबसाइट करते हैं, क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड के डेटा से डील करना है, एक मेरे सॉफ्टवेयर ऐसा मैंने बनाया है या वेबसाइट ऐसी बनाई जिसमें पूरे वर्ल्ड के डेटा से डील करना है मुझे, ठीक है। और वो कुछ भी डेटा रख सकता है,
तो हम लोग लॉन्ग ही लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि लॉन्ग सारा डेटा रख लेगा, बाइट भी रख लेगा, शॉर्ट भी रख लेगा, इंट भी रख लेगा, और लॉन्ग तो रख ही लेगा डेटा अपने पास। ठीक है, तो नेक्स्ट डेटा टाइप अपना लॉन्ग है। लॉन्ग एक इंटीजर डेटा रखता है अपने पास। उसके बाद आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट जो है 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, और जो है पॉइंट वाली, यानी कि जैसे फ्लोट डेटा टाइप लिखूंगी, अगर मैं 10.2 लिखूं और इंटू, तो 0.2 को चॉप करेगा। चॉप करने का मतलब है काट के हटा देगा एक तरीके से, सिर्फ 10 ही अपने पास रखेगा। तो अगर मुझे 10.2 और समथिंग, यस मैम, मैं फ्लोट का मतलब आपकी मैम अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो कहाँ थे हम, हाँ, यानी डेसिमल वाली वैल्यू रखता है, पॉइंट होंगी। इसका साइज होता है 4 बाइट का। आपको हर डेटा टाइप का साइज पता होना चाहिए। मैं बूलियन का भी लिख देती हूँ यहाँ पर। बूलियन 1 बाइट लेता है, और बाइट जो है ये भी 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो फ्लोट जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू रखता है, और इसका साइज होता है 4 बाइट्स का। उसके बाद आते हैं डबल पे। डबल नेक्स्ट डेटा टाइप है, ये 8 बाइट का रहता है डेटा, और फ्लोटिंग वैल्यू ही रखता है, माने बड़ा हो गया लेकिन रखता है ये पॉइंट, ये भी रखेगा। जैसे मान लीजिए 2, 8, 9 से मैंने रख दिया, तो वो भी यही रख सकता है। ठीक है, तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका। और लास्ट डेटा टाइप है अपने पास कैर। ठीक है, कैर है, कैर फॉर कैरेक्टर वैल्यू रखता है, ये कैरेक्टर रखता है अपने पास, और ये 2 बाइट्स का होता है। सी में कैर जो है 1 बाइट रखता था, यहाँ 2 बाइट्स पे काम करता है, और ये कैरेक्टर वैल्यू रखता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे सिंगल कोट में रखेगा, सिंगल कोट में आप रखेंगे, सिंगल कोट में मैंने कैपिटल ए रख दिया, तो ये कैर हो गया, ये 2 बाइट स्टोर कर लेगा, सिंगल कोट में ही डेटा को रखता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये होते हैं सारे डेटा टाइप्स 7, 8। ठीक है, तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप अपने पास आगे। पहला है बूलियन, फॉल्स पे 1 बाइट पे काम करता है। दूसरा है बाइट, जो 1 बाइट का डेटा रखता है लेकिन इंटीजर वैल्यू पे काम करता है। फिर है शॉर्ट, जो 2 बाइट्स का डेटा रखता है और इंटीजर को स्टोर करता है। फिर है इंट, जो 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है और इंटीजर वैल्यू रखता है। तो स्टैंडर्ड जो नंबर है वो इंट होता है, मतलब यहाँ पर इंटीजर के लिए इंट होता है, और उसके लिए फ्लोटिंग वैल्यू के लिए डबल स्टैंडर्ड डेटा टाइप। क्योंकि स्टैंडर्ड डेटा टाइप का क्या मतलब है, देखिए मैं ये कह रही थी कि हम लोग बाइट में डेटा, मुझे अगर 10 रखना है, मैं यहाँ पर ऐसे बता रही हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक ए है, एक ए वेरिएबल लिया है मैंने इसमें, और मुझे इसमें 10 रखना है, तो 10 देखिए, 10 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम बाइट में भी रख सकते हैं। ऐसे हम लोग बाइट में भी 10 को रख सकते हैं, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ प्रिंट कराना है, उस केस में ये बाइट रख सकते हैं। अगर इस पे कोई ऑपरेशन करवाना है हमें, तो ये बाइट पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ऑपरेशन का मतलब देखिए क्या है। ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे एक मैंने ए ले रखा है, एक मैंने बी ले रखा है, और उसमें भी सम वैल्यू मैंने डाल रखी है, या यूजर से दोनों वैल्यू ले रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं यूजर से ही वैल्यू ले रही हूँ, मान लीजिए ए में और बी में, और दोनों का बाइट रख। ठीक है, फिर मैंने एक सी ले लिया है और मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कराया है, बी, ए और बी को दोनों कराया है, और सी का भी मैंने डेटा टाइप बाइट रखा है। तो दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी, ये सी में दिक्कत आ जाएगी। सी में क्यों दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यूजर को दिया है मैंने परमिशन ए और बी के लिए। यूजर ए में वैल्यू दे रहा है, कुछ नंबर मतलब दे रहा है, और बी में कुछ नंबर दे रहा है। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि बाइट की रेंज से ज्यादा चला जाए। समझ रहे हैं, मान लीजिए, क्योंकि इसकी लिमिट होती है -128 से +128 तक। ठीक है, तो अगर किसी ने इधर भी 128 दे दिया,
क्योंकि लिमिट है भाई, ये तो आ जाएगा। और किसी ने इधर भी 128 दे दिया, अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बाइट की रेंज से बाहर चला जाएगा ना। तो यहाँ पर सी जो है वो गड़बड़ करेगा, सी को दिक्कत हो जाएगी, वो इतनी बड़ी वैल्यू इसका मल्टीप्लीकेशन वो नहीं रख पाएगा बाइट में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, हाँ नहीं, टाइप कास्टिंग को करने भी नहीं देगा, ये एरर ही पकड़ा देगा सीधे। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, तो इसलिए हम लोग पहले से ही इंट लेकर चलते हैं। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है किसी नंबर पे, तो हम लोग स्टैंडर्ड हमारे पास डाटा टाइप और यहाँ कैलकुलेशन के लिए भी इंट ही देंगे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से। ठीक है, तो बाइट के लिए देखिए, बाइट यहाँ नहीं देंगे, यहाँ इंट देंगे, बी में भी इंट देंगे और सी के लिए भी तो इंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर दोनों को करा के आपको इंट में ही स्टोर करना है, मतलब इंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी में तो हम बाइट दे सकते थे, तो ए और बी में हमने बाइट क्यों नहीं दिया? ए और बी में बाइट दे दो और सी के लिए इंट दे दो, तो दिक्कत जाती। जावा को टाइप कास्ट कर पड़ता, जावा को टाइप कास्टिंग अप्लाई करनी पड़ती, जिसके लिए उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए, उसको टाइम लगेगा, उसको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो मेरा प्रोग्राम हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो सारा झंझट नहीं लेते हैं, यहाँ पर सीधे इंट ही लेते हैं, मतलब ले लीजिए, बी को भी इंट ले लीजिए और सी तो इंट में आए। ठीक है, अगर सिर्फ आपको प्रिंट करानी है ए या बी की वैल्यू, सिर्फ प्रिंट 10 लिया है और उसको सिर्फ प्रिंट कराना है, उस केस में आप बाइट दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, वो 10 प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ऐसे ही फ्लोट के लिए भी सीन होता है कि अगर फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो आउटपुट आएगा वो मे भी आपका डबल में चला जाए, तो आप डबल लेकर ही काम करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड जो होता है इंटीजर के लिए इंट होता है, और जो उसके लिए फ्लोटिंग वैल्यू के लिए डबल होता है। ये डेटा टाइप का कंसेप्ट है भाई हमारा। ठीक है, आ गया समझ में? सबकी रेंज आपको, रेंज मतलब सबका साइज आपको पता होना चाहिए कितना रखता है या साइज, क्योंकि ये आगे टाइप कास्टिंग में भी हमें जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, यहाँ कैरेक्टर 2 बाइट्स पे काम करता है, क्योंकि जावा जो है वो आपका यूनिकोड पे काम कर रहा है, स्काई पर नहीं कर रहा। जावा यूनिवर्सल पे काम करता है, और यूनिवर्सल कोडिंग अपने स्काई और यूनिकोड दोनों रखता है। 8 बिट स्काई के रखता है यूनिकोड, और बाकी बचे हुए 8 जो हैं वो उसके रखता है, यूनिकोड के रखता है, यूनिवर्सल कोडिंग के। ठीक है, 8 प्लस है वो 2 बाइट्स पे काम करता है, यानी 16 बिट्स है यूनिक हो गया है अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। मानी कंपैरिजन में यहाँ साइज जैसे सी में इंट जो है 2 बाइट्स का था, यहाँ 4 बाइट्स का हो गया है। कैरेक्टर 1 बाइट्स का था तो यहाँ पर 2 बाइट का हो गया। तो ये यूनिकोड का, यूनिकोड मानी यूनिवर्सल कोडिंग पे काम करता है, और सी जो है वो स्काई कोड पे काम करता था। स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरव्यू सारी यूनिकोड पे बनी हुई है। यूनिवर्सल जो कहीं भी एफर्ट के एफिशिएंट चल सके, तो इसलिए यूनिकोड पे सारी लैंग्वेजेस काम करती है। हेलो मैम। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम आपकी वॉइस, हाँ आप जब समझा रही थी तो आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही है मैम। अच्छा, तो कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बताइए। मैम जो ये आपने यूनिकोड वाला बताया वो मैंने कहा जावा जो है वो यूनिकोड पे काम करती है, स्काई कोड पे काम नहीं करती है जावा। ठीक है, स्काई कोड पे सी लैंग्वेज आपकी काम करती थी। स्काई कोडिंग होते हैं, कोडिंग फॉर्मेट है ये कि प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट होकर आपका प्रिंट करेगा आउटपुट। तो सी जो है वो स्काई कोड पे काम करता था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पे काम करता था। लेकिन जावा जो है वो यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोडिंग पे काम करता है। ठीक है, यूनिवर्सल कोडिंग में सबका साइज डबल हो जाता है। आपने इंट का साइज देखा था वो 2 बाइट था,
तो यहाँ 4 बाइट हो गया, है ना। कैर का साइज सी लैंग्वेज में 1 बाइट होता था, तो यहाँ हो गया। तो इस तरीके से साइज डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स का कंसेप्ट है। ये 8 डेटा टाइप विद साइज आपको ये आगे हम टाइप करेंगे ना, उसमें जरूरत पड़ेगा इसके साइज का हमें। ठीक है, आगे डेटा टाइप समझ में? यस मैम। डेटा टाइप आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ सिर्फ। अब हम आते हैं रह गया था कमेंट। अब है 1.5 मिनट यार, कमेंट हो जाएगा उसमें, अब यहाँ पड़ जाएगी मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, दोबारा ज्वाइन करना है, लेकिन मीटिंग ओवर होने तो दो। ठीक है, अभी तो 1 मिनट है, उसमें तो कमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट की बात करते हैं। कमेंट वही होता है जो कंपाइलर नहीं रीड कर पाता है और यूजर अपने कन्वीनियंट के लिए रखता है। 3 टाइप के कमेंट जावा में होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन होता है। दूसरा होता है मल्टी लाइन, ऐसे लिख के आप लिखते जाइए लिखते जाइए। ठीक है, और कमेंट लिखना इज गुड हैबिट, ये मल्टी लाइन कहलाता है। पता ही होगा, ये 2 कमेंट तो पढ़े ही होंगे आपने, मल्टी लाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इस तरीके से 2 स्टार लगा के बिल्कुल मल्टी लाइन की तरह इस पे काम करना है। यहाँ कर दिया, फिर हमने यहाँ पर लाइन लिख दी, यहाँ जितनी लाइन लिख रही वो लिख दिया, फिर इसको एंड। डॉक्यूमेंट कमेंट कहलाता है। तो इसका यूज क्या यहाँ पर